फर्स्ट डे को ही सैलरी मिलती है, ठीक है। तो कोई कुछ भी पे नहीं करना पैंदा, किसी भी कॉलेजेस नूं या इंस्टीट्यूट नूं कुछ भी पे नहीं करना पैंदा। एग्जाम इन्ना टफ नहीं है, ईजीली तुसी इस एग्जाम नूं पास कर सकते हो। ते उत्थे दी लाइफ भी बहुत बेटर है, वैदर बेटर है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर है, हर तरह के नाल जर्मनी जिहड़ा कि बाकी कंट्रीज दे नालों बेटर है। जे मैं हेल्थ सिस्टम नूं लैके गल करां ते हेल्थ सिस्टम दे विच भी जर्मनी दे विच फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैनेडा यूएस दे विच सानूं हेल्थ सिस्टम भी फ्री नहीं मिलता, इत्थे जर्मनी दे विच हेल्थ सिस्टम भी बिल्कुल फ्री है। बेबीज़ नूं लैके तुहाडे नूं पर्सनल इंश्योरेंस कार्ड्स बनते हैं, तुहाडा सारा मैडिकल सिस्टम भी फ्री हुंदा है, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम भी फ्री हुंदा है। ईवन कि मेरी फ्रेंड ने मैंने क्वेश्चन पुट किया सी कि असीं बेबी कंसीव कर सकते हैं, कि उन्होंने बेबी के रिगार्डिंग क्वेश्चन सीगे कि जे असीं बेबी कंसीव करना होवे, जे बेबी भी तुसीं कंसीव करदे हो तो फिर भी तुहानूं 1 ईयर की पेड लीव्स दिंदे ने, तुसीं चाहे 9 मंथ्स पहला लै लो चाहे बाद में लै लो। ये अपॉर्चुनिटी तुहानूं कैनेडा यूएस ते इंग्लैंड में नहीं मिलती। 1 साल तुसीं घर बैठे हो, तुहानूं सैलरी मिल रही है, तुसीं बीमार हो, तुसीं 1 वीक लिए बीमार हो, तुसीं 2 वीक्स लिए बीमार हो, फिर भी तुहाडी कोई भी डिडक्शन नहीं होएगी सैलरी, फिर भी तुहानूं पेमेंट मिलेगी। आई थिंक ये ऑप्शनस किसी होर कंट्रीज के विच नहीं मिलती। मैनूं ये लगता कि जर्मन जी की बेस्ट ऑप्शन है कैनेडा ते यूएस के नाल। जी हुण तुहानूं कोई प्रश्न है तुसीं पुट कर सकते हो। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आप जब यहाँ से केरलन गई, वहाँ पर जर्मनी के अंदर जाने के बाद एज अ कंपनी एंड स्पेसिफिकली अगर आपको पता हो एक पाकिस्तानी नर्स जो आई थी जिनका ड्यूरिंग द एडेप्टेशन प्रोग्राम आपको पता है वो जो बेबी कंसीव कर लिया था उन्होंने, आई थिंक सो आपको वो बताना चाहिए इन लोगों को ताकि कंपनी केरलन के बारे में क्या स्ट्रेंथ्स हैं वो लोगों को पता चले। आप कैसे? हाँ, एक एग्जाम्पल भी हमारे पास साढ़े को एग्जाम्पल भी आते। एक लड़की है पाकिस्तान तो एक्चुअली उन्होंने पता नहीं सीगा कि वो प्रैगनेंट ने, जब उन्होंने ट्रैवल किया उन्होंने उत्थे जाके पता लग्या कि वो प्रैगनेंट ने। ते वैसे 10 मंथ्स के विच तुसीं उत्थे रजिस्टर्ड नर्स नहीं हो ना, तुहानूं सैलरी नहीं मिलेगी अगर तुसीं प्रैगनेंट हो, बट फिर भी हॉस्पिटल ने ते केरलन कंपनी ने उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया ते उन्होंने 10 मंथ्स के दौरान भी सैलरी मिली है। उस तो बाद बेबी होने तो बाद भी वो घर रहे ने, सिर्फ 1 मंथ के विच 4 टाइम्स ही ड्यूटी जाने होंदे सी, मतलब वीक 1 डे ही ड्यूटी जाने होंदे सी, तो उन्होंने फुल सैलरी मिलती सी ते काफ़ी उन्होंने सपोर्ट भी मिलिया वूमन नूं लैके घर नूं लैके ते सैलरी नूं लैके। जॉब स्ट्रैस कोई नहीं सी, बेबी लिए कोई स्ट्रैस नहीं सी ते उन्होंने एक किंडर गार्डन भी मिलती है, बच्चों को भी पैसे मिलते हैं हर महीने 350 यूरोज हर महीने अकाउंट के विच भी उन्होंने मिलते रहे हैं, जिहड़े कि जे असीं होर कंट्रीज के विच गल करिए तो कहते हैं कि PR होंगे ना ही तुहानूं ये बेनीफिट्स मिलणगे, बट जर्मनी के विच इदां नहीं है। उन्होंने फर्स्ट डे तो ही सारी जिहड़ी फैसिलिटीज़ मिलन लग गई सी। ये तो मतलब एक ओरिजिनल एग्जाम्पल है ना, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इस तरह नहीं होंदा, सिर्फ कहने वाली गल्लां नहीं, कहने वाली गल्लां नहीं, मैं खुद ये एग्जाम्पल देखी भी हुई है कि वो प्रैगनेंट सी तो सारी फैसिलिटीज़ मिल गई सी। वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट वेदर काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, और मेरे काफ़ी अच्छे जर्मन फ्रेंड्स भी बहुत बने हैं उत्थे। असीं वीकली मिलते भी हाँ, कॉफ़ी लिए भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, मैंने बहुत हेल्प भी करते हैं ते उन्होंने काफ़ी मैनू मेरा घर सैटल डाउन करने भी बहुत हेल्प की, फर्नीचर लियान विच, ट्रांसपोर्टेशन विच उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, मतलब कि इन्नी ज़्यादा हेल्पफुल ने जर्मन ते वो भी मेरे को आते हैं। बाकी मिस्टर बिहेरी जेडे दे उत्थे दे हैड हैगे ने वो भी बहुत ज़्यादा नाइस ने, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। आई थिंक कि कंपनीज की करती हैं कि वीज़ा लगवाते हैं तो गल खत्म है ना, उस तो बाद कोई हेल्प नहीं, असं तो नहीं जानते तुसीं सानूं नहीं जानते, बट उन्होंने उत्थे भी बहुत हेल्प की है। उत्थे साडे लिए बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, हुण तक भी मैनूं 6 मंथ हो गए ने, हजे तक भी साडे लिए ट्रिप्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं कि इन्होंने इस तरह ना लगे कि असीं इकल्ले रह रहे हैं। हुण तक भी साडे लिए ट्रिप्स वगैरह अरेंज करते हैं कि असीं घूम के आइए, कुछ अपना फील हो गए उत्थे, तो काफ़ी एफर्ट लेंदे ने साडे लिए। आई थिंक वो 24 मंथ्स तक सानूं देंदे ने सर्विसेज, कोई डॉक्यूमेंट्स नूं लैके, कोई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होवे जां एम्बेसी दे विच वो हमेशा नाल जांदे ने, खुद नाल जांदे ने वो कार्ड्स ट्राई करके।
फ्राउ उल्रिका के बारे में क्या कहेंगे? फ्राउ उल्रिके ने ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲੀਗ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਿਹੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਿੰਗ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਵਨਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲਵਿੰਗ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ तो वो हमेशा हेल्प लिए रेडी होंगे। आपने हमसे एक वेबिनार में जुड़े थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद इंडिया प्रोसेस में आपको क्या सपोर्ट रहा था वो ज़रा बताना चाहेंगे? आपका जो पूरा जो एडाप्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था और जो इंटरव्यू के लिए इश्यू आ रहा था, आपको याद है वीज़ा के लिए? वो एक्सपीरियंस ज़रा बताइए प्लीज़। वो ऐसा था कि मैंने सेमिनार अटेंड किया सी ऑनलाइन। ट्रस्ट की गल है कि मैं कभी मिली नहीं, ऑफिस भी नहीं कभी गई, कभी किसी को भी मिली नहीं सी, फर्स्ट टाइम मीटिंग कर रही हूँ। बट मैं ऑनलाइन सेमिनार के ही मेरे ट्रस्ट हो गया सी कि मैं अप्लाई नहीं करना फर्स्ट सेमिनार के ही, उदों असीं प्रोसैस स्टार्ट कर दिता सी कि अज 5 मंथ्स के विच साडा सारा प्रोसैस कंप्लीट हो गया सी। ते काफ़ी इशूज़ आ रहे सी अपॉइंटमेंट्स नूं लैके, क्योंकि साडे डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी सी, जो अंबैसी विच अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही सीगियां। तो मिस्टर बिहेरी ने फिर मैनू उत्थों दी ही वीज़ा अपॉइंटमेंट करवा के दी। 18 को मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट सी तो 21 को मैंने वीज़ा मिल गया सी 3 डेज़ के विच, जिहड़ा कि पॉसिबल नहीं है। वैसे जर्मनी लिए आप अप्लाई करिए तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लैके मैंने 3 डेज़ के विच वीज़ा कन्फर्म करवा के दिता सी। लज्जा के बारे में कुछ कहना चाहिए? लज्जा मैम से तो मैं कभी मिली ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी उनसे बहुत विश है कि मैं उनसे मिलूँ। मेरी विश थी कि मैं आज उनसे मिलूँ और हम बहुत सारी बातें करें। वो मुझे लगा ही नहीं कि इनकी कोई कोलीग है, वो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी फैमिली मेम्बर हैं और मेरी फ्रेंड है। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, कभी कभी तो हम आधा घंटा भी बात कर लेते हैं बस वो बातें भी हो जाती हैं। इतने ज़्यादा वो स्वीट है और उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे गाइड किया, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और काफ़ी लविंग पर्सन है। कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी कुलीग से बात कर रही हूँ। किसी भी आप कैनेडा में किसी भी पर्सन से बात करोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी कुलीग से बात कर रहे हो या किसी कंपनी से बात कर रहे हो या किसी एजेंट से बात कर रहे हो। आपको ऐसे लगेगा कि आप फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो। इतने सपोर्टिव है, इतने ज़्यादा लविंग है। As I leave the podium for you and your thoughts now. Final conclusions. Now, I want to ask you also a few questions. I tried to understand what Adnan was asking you. I want you to tell everybody your experience in the hospital itself as a nurse in India, as a nurse in Germany. In terms of your knowledge, did you learn in this period that you have been in Germany, the working conditions with German doctors and foreign doctors in Germany, the relations with the admin staff like take us to the picture of a hospital in Germany. Actually, जो हिंदी में Yeah, go ahead. पंजाबी में बताओ। Actually 4 months जो है वो हमें जो ट्रेनिंग देते हैं कि हमें थ्योरी जो हमारा होता है उसमें वो हमें काफ़ी हद तक ट्रेन कर देते हैं कि हमें जो डॉक्टर्स के साथ या हमारी नर्सेज के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, हॉस्पिटल में हमें कैसे प्रोसीजर्स करने हैं, हमें जो हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो हमें वो 4 मंथ्स में बता देते हैं। प्रैक्टिकल्स वहाँ उनका एक कैबिन बना हुआ है प्रैक्टिकल क्लास के लिए, वहाँ पे हमें वो लेके जाते हैं। पपेट पे हम जो है ट्राई करते हैं प्रोसीजर्स वगैरह, जो उनका हाइजीन को लेके जो स्टैंडर्ड है वो हमें सारा वो सिखाया जाता है। और जो जर्मन लैंग्वेज में डिसीज़ को लेके जो भी हमें वर्ड्स चाहिए होते हैं लैंग्वेज को लेके, वो भी हमें वो सिखाए जाते हैं। 1 वीक में जर्मन की क्लास भी लगती है। तो 4 मंथ्स में हमें वो बिल्कुल जो है वो ट्रेन कर देते हैं कि हमें वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद 6 मंथ का प्रैक्टिकल
बताते हैं कैसे करना है, कैसे जाएगा, कैसे आप पेशेंट के साथ डील करोगे, तो वो जो है वो इजीली आ जाता है। मैंने 1 मंथ में ही सारा कवर कर लिया कि मेरे वार्ड में जो क्या क्या चल रहा है, मुझे कैसे कैसे करना है, क्या काम है, उसका क्या रूटीन है, वो मैंने 1 मंथ में ही सीख लिया। और मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, ये मेरी फ्रेंड्स को पता ही है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने डायरेक्ट स्टडी के बाद ही जर्मनी ज्वाइन कर लिया था और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे काम नहीं आता या वगैरह वगैरह। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट के साथ मुझे सिखाया। Excellent. And with regard to the adaptation program itself, the theoretical part, how difficult and how important the German language is before the person travels to Germany for the adaptation program? जर्मनी के लिए जो है जर्मन लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है अकॉर्डिंग टू। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी हो जाते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट हो तो जर्मनी से बेस्ट कोई कंट्री नहीं है। 4 मंथ्स में अगर आप जर्मन लैंग्वेज आती होगी तभी आप टीचर्स को समझ पाएंगे कि वो आपको क्या सिखा रहे हैं। कोलीग्स को आप तभी समझ पाएंगे कि आपको वो क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए लैंग्वेज परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं लैंग्वेज में परफेक्ट हूँ, वो मैंने B1 तक किया था और B2 मैंने केरलन के साथ किया है। और B2 में सुल्तान सर जो हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट किया। हमने काफ़ी लंबी क्लासेस लगाई, 3 घंटे कभी भी 4 घंटे भी हो जाती थी। तो उनके साथ मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और जैसे मेरा 8 मंथ्स का गैप हो गया था लैंग्वेज में, लेकिन सुल्तान सर के साथ लैंग्वेज करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कि अभी मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। और वहाँ जाके भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं ये कह सकती हूँ प्राउड के साथ कि मैं वहाँ के 90 स्टूडेंट्स में बेस्ट स्पोकन थी जर्मन लैंग्वेज में। वो सुल्तान सर की वजह से। अभी भी वो कहते हैं कि शिवानी जो है सबसे बेस्ट बोलती है। अभी मेरे वार्ड में भी सबको मेरी तारीफ करते हैं। मेरे टीचर्स को भी उन्होंने बोला है कि शिवानी जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। वर्क को लेके भी, लैंग्वेज को लेके भी इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। हमें कभी नहीं लगा कि ये फॉरेन कंट्री से आई है। हमें लगा इसकी, हमें जो लैंग्वेज है उसका बोलने का स्टाइल है हमें समझ आता है और इसको हमारा भी समझ आता है। वहाँ पे वारना में जो है ना एक डियालेक्ट है जर्मन लैंग्वेज को लेकर, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उसको कैसे समझा जाता है। तो वो समझने में भी मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, मैं इजीली समझ लेती हूँ। अब तो हम मजाक भी करते हैं तो वो जर्मन में करते हैं तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ जर्मन में कॉमेडी भी हो जाती है। With regard to spouses joining their husbands or wives in Germany, tell us about this process. Is it possible or not, and how CareLit is helping in this regard as well? स्पाउस वीज़ा जैसे जो मैरिड है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हस्बैंड को A1 करनी होती है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो A1 कर रहे हैं, अभी फास्ट उनका कंप्लीट हो जाएगा मंथ के लास्ट में। तो वो रेडी हैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो भी कहने लगे कि जर्मन लैंग्वेज बहुत ईजी है। तो केरलन की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है स्पाउस वीज़ा के लिए भी। अगर आपकी बेबी है तो उसके लिए भी, बेबी को तो कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन हस्बैंड को A1 करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए भी आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं केरलन की तरफ से। और बाकी जो है 10 मंथ्स के बाद इजीली जो स्पाउस है वो साथ आ सकते हैं। 10 मंथ्स में हम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। वहाँ काफ़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं जर्मन को लेके, तो वो फॉर्मेलिटीज जो हम 10 मंथ्स में पूरी कर लेते हैं और उसके बाद A1 का एग्ज़ाम हो जाता है और स्पाउस जो है वो इजीली ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि जर्मनी, जब जर्मनी की बात करो तो वैसे जर्मनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग स्टूपिड सी बातें क्यों कर रहे हैं। सीरियसली जर्मनी से बेस्ट ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने बच्चों की कोई टेंशन नहीं है कि उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे, उनकी फीसेस हम कैसे देंगे। आपको अपनी हेल्थ की कोई टेंशन नहीं है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया तो हम कहाँ से करेंगे। उसका भी आपके पास फुल सोल्यूशन है, आपके पास इंश्योरेंस कार्ड्स हैं,
बच्चों के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे हैं, किंडरगार्टन भी मिल रही है आपको, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, सैलरी आपको इतनी अच्छी मिल रही है, पेड लीव्स मिल रही हैं आपको 1 मंथ में। मेरी फ्रेंड्स जो कनाडा में हैं, अभी 3 साल 4 साल उनको हो गए गए हुए, और उन्होंने अभी तक इंडिया में एक भी वेकेशन नहीं की है, और मैंने 5 मंथ्स के बाद ही अपनी वेकेशन कर ली है और मुझे सैलरी भी मिलेगी। How is life in Borna? How do you describe Borna and the neighboring cities of Borna as well, and the nature that we have seen in this video, and how do you enjoy your weekend in the nature in general? जर्मनी में बॉर्ना में जैसे वेदर काफ़ी अच्छा है, इतना जैसे इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, जर्मनी बॉर्ना में इतनी गर्मी नहीं है, और साइट सीइंग तो आपने देख ही ली है कि कितनी अच्छी है, कितना ब्यूटीफुल है। बाकी आप लोगों ने मेरी फोटोज में भी देखा ही है कि कितना ब्यूटीफुल है जर्मन, है ना। और बाकी वीकेंड्स में हम वहाँ पे नज़दीक में एक शहर है लाइप्जिग, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे वीकेंड्स एंजॉय करते हैं। और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं इजिप्ट से हैं, पाकिस्तान से हैं और जर्मन से हैं। हम साथ में गेट टुगेदर करते हैं, साथ में बैठते हैं, खाना बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, घूमने जाते हैं बाहर, तो काफ़ी इंजॉय होता है। मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपनी कंट्री छोड़ के कहीं बाहर आई हुई हूँ। मुझे हमेशा जो घर की फीलिंग आई है वहाँ पे कि मैं अपने घर पे ही हूँ। अभी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं थोड़ी टिकट जल्दी करवा लूँ कि अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है इंडिया में। I should go earlier. Because it's too hot here. Because it's very hot in India. Now I want to leave as soon as possible. Now, tell us about the salary from the very beginning in the adaptation program. Is it enough to cover your monthly expenses and even save some amount of money from this first salary that you take from the first month? Yes, जो सैलरी पैकेज है काफ़ी अच्छा है। तो स्टार्टिंग जो है आपको 1500 यूरोस तक, 1460 तक की सैलरी आती है जो आपके अकाउंट में नेटो आती है। और उसमें मैंने काफ़ी बार सेविंग्स भी की हैं, मैंने घर भी भेजे हैं, इंडिया भी भेजे हैं उसमें से सेविंग्स करके पैसे, और शॉपिंग भी बहुत की है, और इंडिया का ट्रिप भी कर लिया है। तो आप सोच ही सकते हो कि सैलरी तो अच्छी है। और उसके बाद एडाप्टेशन के बाद जो सैलरी इंक्रीज भी हो जाती है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप रजिस्टर्ड नर्स हो जाओगे, उसके साथ सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे आपने मुझे बताया कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनकी जो सैलरी भी ज़्यादा लगती है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में सैलरी भी ज़्यादा लगती है। बाकी वीकेंड्स का भी हो जाता है। अगर आप जॉब किसी दिन छुट्टी है, कोई फ्री डे आ गया ना, कोई वेकेशन आ गई, तो गवर्नमेंट हॉलीडे आ गई कोई, अगर उस दिन आप ड्यूटी जाते हो तो आपको डबल सैलरी मिलती है। और अगर आप वीकेंड्स पे काम करते हो तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा हैं जो आपको मिलते हैं। तो सैलरी पैकेज तो काफ़ी अच्छा है। Excellent. And from 0 to 10, how do you recommend the following questions? Give me 0, 1, 2, 10, 9, and so on. Okay. Firstly, Germany, from 0 to 10. 11. Okay. Second one, Kirlin. 10. Mohammed Bahiri. 100. The services that you have received in India. 100. Oh wow, that's very great. The operations support that you get in Germany. 100. Wow. I can, if I can give more, then I will give more. Wow. Thank you so much. I really appreciate. But I want the audience to ask you. So please ask your question. Everyone should ask. At least a question. Yes. Nice. Yeah. Go ahead. Actually, पता क्या है कि मैं इनको पहले ही हम बैठे के नीचे मैंने इतना क्लियर किया उनके सारे डाउट्स जो है ना क्लियर। I have already cleared all the questions. Okay. No, but she has a question. She has a question. वीजा 6 मंथ्स का लगेगा ना, तो 6 मंथ्स का वीजा रहने के बाद
ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਅਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਬਹੇਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ 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 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। लैंग्वेज नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। I'll answer those technical questions. I'll answer those. मैं देख लेता हूँ। मतलब लैंग्वेज तुसी क्वेश्चन कर रहे हो फिर सर दसेंगे कि ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मुझे प्रोसेस भी आपको थोड़ा समझाना है, so let us walk through the presentation and then we can have the FAQs. All right? Thank you, Shivani. Last words for all of us. I think CareLink is the best option in India, in Germany that we have to choose. Conclude it for us in German. In German? Yes. Auf Deutsch, es ist der beste